दोस्तों, आज हम फिर आप लोगों के लिए सीडीपी लेक्चर चौथा। इससे पहले हम 1, 2, 3 लेक्चर दे चुके हैं। ये चौथा लेक्चर है मेरा सीडीपी का, भारत सीटेट क्लास की ओर से। आप लोग यूट्यूब पर जाकर भारत सीटेट क्लास बाय सनोज सर जी खोजिएगा तो आ जाएगा। और ये संस्था आप लोगों को रानीगंज जामुन घाट में है। लोग ऑफलाइन भी क्लास कर सकते हैं। अगर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो मेरा संपर्क नंबर है 83 40 666 056। ये मेरा संपर्क नंबर है, आप इस पर कॉल करके आ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप व्हाट्सएप में मैसेज भी कर सकते हैं। आपको जैसी सुविधा हो, आपको 100% पास कराने की गारंटी लेंगे। और देखिए कितनी सरलता से आप लोगों को हम सीडीपी बताते हैं, इस तरह से शायद नहीं आपको कहीं बताया जाएगा। और बहुत अच्छी तरह से पूरी सीडीपी की क्लास, और इसके बाद हम आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवाएंगे और जितने भी टॉपिक हम बताएंगे उससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराएंगे जो आप लोगों की कभी कंफ्यूज ना हो, ऐसा मैं हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। तो हम लोग अब चलते हैं क्लास की ओर। आज का क्लास है विकास का। इससे पहले हम मनोविज्ञान के बारे में जो भी थी उसके बारे में बताए हैं। आप नहीं हैं तो इससे पहले नहीं पढ़े हैं तो आप जाकर के मेरे भारत सीटेट क्लास बाय सनोज सर की खोज करके आप सीडीपी का लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 पढ़ सकते हैं। उसके बाद 4 भी आपको समझ में आएंगे कि सर क्या बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से हम बताए हैं, एकदम अपनी भाषा में। अभी जो बताएंगे आप लोगों को एकदम अपनी भाषा में, देहाती भाषा में। कोई इसमें किताबी रिलेटेड किताब भाषा नहीं होगा, आपको समझने वाला भाषा होगा। आप भी समझिएगा कि कैसे ये भाषा कहाँ से। अभी जो विकास के बारे में आपको विकास, ग्रोथ, परिपक्वता के बारे में बताएंगे, इतना अच्छा से आपको समझ में आएगा। आप खुद ही समझ जाइएगा कि ये ऐसा तो बच्चा भी समझ जाएगा तुरंत विकास किसे कहते हैं। आपको सीडीपी से डर लगता होगा, आज के बाद से कभी डर नहीं लगेगा। आप निडर रहिए और आप लोगों को मैं ये वादा करता हूँ कि सीडीपी मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपको कभी इससे डरने के नाम भी ले लीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं। विकास का अर्थ, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है, पहले इसको पढ़ते हैं। चलिए, विकास को समझने से पहले इससे जुड़े अन्य शब्दों को समझना होगा। जो हम शब्द लिखाए हैं इसके बारे में आपको पहले समझना होगा कि विकास, तब आप खुद समझ जाइएगा कि विकास क्या है, डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ क्या है, अभिवृद्धि क्या है। आप खुद सभी चीज समझ जाएंगे। इसके बाद हम फिर विकास और वृद्धि में क्या क्या अंतर होता है उसके बारे में बताएंगे, टॉपिक बाय टॉपिक, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। हम पहले चलते हैं। पहला है वृद्धि यानी ग्रोथ, इंग्लिश में इसको ग्रोथ कहते हैं और वृद्धि भी कहते हैं इसको। तो वृद्धि है, कहता है वृद्धि किसे कहते हैं। अब देखिए वृद्धि का ही अर्थ होता है कि सबसे पहली बार वृद्धि से ही क्या संबंध आता है। ग्रोथ मतलब क्या होता है, बढ़ना। तो बढ़ते हुए हम किसी चीज को देख सकते हैं, प्रत्यक्ष में देखते हैं, आप खुद ही देख सकते हैं। यहाँ पे भी लिखा हुआ कि किसी प्राणी की आकृति यानी शेप तथा आकार, साइज में होने वाली बढ़ोतरी को वृद्धि कहते हैं। क्या होते हैं, कोई भी प्राणी है, जीव है, गाय भैंस, पहले छोटा से बड़ा होता है। कोई बच्चा जन्म लेता है तो एक बार नहीं बड़े हो जाता है, और जन्म लेने के बाद क्या करने लगेगा, अब चलना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं है। ये बच्चों में, मानव के बच्चों में ये वृद्धि होती है। सिर्फ जानवर के बच्चे ऐसे नहीं होते कि जन्म लिया थोड़ा देर के बाद वो चलने लगता, अलग वाली बात है। ये मनुष्य की बच्चों के बारे में बताया, किसी प्राणी की आकृति, शेप तथा आकार, साइज में होने वाली बढ़ोतरी को वृद्धि कहते हैं, जिसे हम देख सकते हैं कि बढ़ रहा है। पहले छोटा बच्चा रहता है, धीरे धीरे वो बढ़ता है, बोलना शुरू करता है, हाथ पैर चलाना शुरू करता है, वह बढ़ रहा है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। वृद्धि का मतलब होता है कि बढ़ना, उसी को हम लोग वृद्धि कहते हैं। वृद्धि जैसे कि वजन बढ़ना, उसकी लंबाई बढ़ना, चौड़ाई बढ़ना, आदि का बढ़ना क्या होता है, यही सब वृद्धि है। हम पहले छोटे थे फिर बड़े हुए, आज बड़े। वृद्धि क्या होता है, कुछ समय के बाद रुक जाती है। वृद्धि जो है कुछ समय के बाद क्या होती है, रुक जाती है। तो हम वृद्धि के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, ग्रोथ और विकास के बारे में, यानी जो है डेवलपमेंट, ये दोनों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अब सिर्फ बता रहे कि ग्रोथ क्या है,
वृद्धि क्या है? वृद्धि है कि किसी प्राणी आकार या साइज को बढ़ना ही वृद्धि करते, बस कुछ नहीं है। हमारे हाथ पैर बढ़ रहा है, पहले छोटे छोटे थे, इतने इतने हाथ थे, अभी इतने बड़े हैं। यही क्या है? ग्रोथ। यही क्या है? हमें जो दिखाई दे रहा है कि ये बढ़ रहा है, ये वृद्धि है। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं, समझ गए हैं कि ग्रोथ क्या है, यानी वृद्धि क्या है। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना, बस मतलब वजन का बढ़ना, लंबाई चौड़ाई आदि में बढ़ना, सभी क्या है? वृद्धि। वृद्धि में का मतलब होता है हम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं कि कोई बच्चा जब जन्म लिया था उसको वह कितना साइज का था। जैसे 1 साल हुआ वह बच्चा चलना बुलना मतलब चलना सीख लिया, 2 साल का हुआ बोलना बढ़िया से एकदम कनाटा बोल रहा है, चल रहा है, एकदम पैर हाथ चमक रहा है। तो बढ़ना क्या होता है? शिशु की पहले जो बच्चे की समय होता है उस समय वह बहुत अच्छी तरह से बढ़ता है, ग्रोथ ज्यादा करता है। अब विकास डेवलपमेंट किसी प्राणी में आजीवन चलने वाले क्रमिक परिवर्तन की श्रृंखला को विकास कहते हैं। कोई जीव है मतलब मनुष्य में जो आजीवन चलने वाले प्रक्रिया जो होता है क्रमिक रूप से, एक क्रम से, अब नहीं कि आया एक बार का दिया, जैसे जन्म लिया पहले आगे बढ़ गया कि गुड मॉर्निंग मम्मी, ऐसा कभी नहीं होगा। वह क्रम से चलेगा। पहले जैसे बच्चे जन्म लेंगे, जन्म लेने के बाद कुछ दिन बाद उसका दूध वाला दांत आएंगे, फिर दूध वाला दांत उसको टूट जाएंगे, फिर परिपक्वता वाला दांत आएंगे। ये क्या होता है? उसकी विकास होते रहेगा। विकास क्या है? आजीवन चलने वाला प्रक्रिया है। हमारी विकास जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलती है, विकास कभी रुकती नहीं। विकास जो है ये हमेशा मतलब आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। बच्चे जब गर्भ में रहती है, गर्भ से ही उसकी विकास जो शुरू हो जाती है, यानी जन्म से लेकर के विकास कब तक चलती है? मृत्यु तक। जब तक हम मान नहीं जाएंगे तब तक हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। आज बूढ़ी हो गई है दादी माँ, वो भी कुछ ना कुछ सीख रही है, दिन पर प्रक्रिया सीख रही है, वृद्धि नहीं हो रही है, बढ़ नहीं रही है, लेकिन उस सीखने की जो प्रक्रिया है वह चल रहा है। आज हम भी अभी बड़े हो गए, लेकिन हम भी कुछ ना कुछ रोज सीखते हैं। आप भी कुछ ना कुछ रोज सीखते हैं, बढ़ते हैं। आपकी वृद्धि रुक गई है, लेकिन आप जो है कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। वही क्या है? विकास है। हमारे अंदर जो परिपक्वता का हम जो विकास होते हैं, नैतिकता होते हैं, वही क्या है? विकास है। विकास का मतलब होता है कि हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, रोज सीखते हैं, हमेशा सीखते हैं, कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है। तो विकास वही है, डेवलपमेंट। किसी प्राणी में आजीवन चलने वाले क्रमिक परिवर्तन की श्रृंखला को क्या कहते हैं? विकास। विकास एक क्रम से चलता है। तो उसी को हम जैसे दूध के दांतों के पहले और स्थायी दांतों का बाद में विकास होना, ये क्या कहलाता है? विकास यानी डेवलपमेंट कहता है। पहले दूध के दांत आते, उसके बाद स्थायी दांत आते। क्या ये ऐसा होता है कि कभी स्थायी दांत आ गए बाद में दूध वाला दांत हो? नहीं। पहले बच्चे जन्म लेंगे तो हाथ कुछ दिन के बाद हाथ पैर मारना शुरू करेंगे, फिर वह रेंगना शुरू करेंगे। इस तरह से वह चल रहा है। क्या बच्चे जन्म लेंगे एक बार तुरंत दौड़ना शुरू कर देंगे? ऐसा नहीं है। कहीं भी पूरा वर्ल्ड में, पूरा संसार में कहीं भी बच्चे जन्म लेंगे, ये प्रक्रिया उसकी करनी होगी, श्रृंखला होगी और विकास इसी तरह से चलेगा। अब देखिए, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, वृद्धि विकास चलेगा। उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है, महत्वपूर्ण क्या है? परिपक्वता। परिपक्वता क्या है? मैच्योरेशन क्या है? अब परिपक्वता कब होती है? हम जब नाबुद होते, कोई बच्चा है जन्म लिया है, तो उसमें कुछ ना कुछ मान बढ़ने के साथ साथ, वृद्धि होने के साथ साथ उसमें कुछ ना कुछ मैच्योरिटी आती है, परिपक्वता आती है। अगर बच्चे पहले आया हाथ पैर मारना शुरू कर दिया, हाथ पैर मारने के समय जैसे ही समय आया उस रेंगना शुरू कर दिया, परिपक्वता, रेंगने का परिपक्वता आ गया। रेंगने परिपक्वता खत्म हुई, वो चलना सीख गया, चलने का परिपक्वता आ गया। इसी को क्या कहते हैं? परिपक्वता का मतलब था मानव शिशु में वंशानुक्रम, जेनेटिक्स के द्वारा मौजूद गुणों के प्रकट होने की सही पूर्ण को परिपक्वता कहते हैं। क्या होता है? मानव शिशु में जो वंशानुक्रम से के द्वारा जो गुण प्रकट होता है, उसकी माँ बाप से जो गुण आती है, वह गुण को व्यक्त करने की जो समय होता है उसका भी समय निर्धारित है। वह समय, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परिपक्वता कहते हैं। मानव को बोलने के लिए समय होता है। जैसे 1 साल होने के बाद
बच्चे चलने लगते हैं, उसकी टाइम निर्धारित एक साल बाद चलना शुरू कर देंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? परिपक्वता कहेंगे। परिपक्वता क्या होता है कि मानव जो समय, उसका एक टाइम है चलने का। अब नहीं कि जन्म लिया और माँ को कहने लगे गुड मॉर्निंग मम्मी, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए समय होगा आपको गुड मॉर्निंग कहने का, वो भी समय आएगा। जो समय आता है उसका परिपक्वता होने का जो समय है वो निर्धारित है। तुरंत बोलना नहीं शुरू कर देगा बच्चा बोलने के लिए भी टाइम है, उसका समय है। कोई बच्चा जल्दी सीख जाता है, कोई बच्चा देर से बोलते हैं, लेकिन उसकी भी टाइम है, फिक्स है कि इतना समय के बाद इतना देर समय तक में बच्चा बोलना सीखेंगे, इतना से इतना दिन तक में बच्चा चलना सीखेंगे। इस तरह से बच्चे की टाइम होता है, फिक्स होता है, उसी को क्या कहते हैं? परिपक्वता आता है। कोई चीज करने के लिए परिपक्वता, उसमें सीखने की प्रक्रिया। अब बच्चा जैसे जन्म लिया उसको स्कूल भेज देंगे, ऐसा तो नहीं हो। उसकी भी समय होगा कि 5 साल तक बच्चे को घर में, या 5 साल या 3 साल के बाद बच्चे को स्कूल भेजेंगे, कुछ मैम के पास जाएंगे, कुछ सीख के आएंगे, धीरे धीरे सीखेंगे, उसकी भी समय होती है। तो मानव शिशु में वंशानुक्रम द्वारा मौजूद गुणों के प्रकट होने की परिपक्वता, सही उम्र को क्या कहते हैं? परिपक्वता कहते हैं। उसकी जो सही उम्र होता है, कोई भी चीज को पकड़ने की, कोई भी चीज सीखने की जो परिपक्वता होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परिपक्वता कहते हैं। सही उम्र होता है, उसके गुण उसमें प्रकट हो जाता है, ये बच्चे में ये गुण आ गया है, तो वही सी को परिपक्वता कहते हैं। अब है उद्विकास क्या है? देखिए उद्विकास क्या है, आप लोग बताइए उद्विकास क्या है? उद्विकास वही होती है कि लेमार्क और डार्विन के द्वारा दिया गया ये उद्विकास क्या है? इवोल्यूशन क्या है? किसी प्रजाति या जीव द्वारा, क्या होता है? किसी प्रजाति या जीव द्वारा, किसी प्रजाति या जीव द्वारा खुद की संतान को बेहतर बनाने के लिए लाखों करोड़ों वर्ष में की गई उन्नति को उद्विकास कहते हैं। सब चाहता है कि मेरे बच्चे आने वाले पीढ़ी में, आने वाले समय में हमारा बच्चा अच्छा हो, उसके लिए कुछ करके जाता। हमारे पूर्वजों ने कुछ करता है उसके लिए कि हमारे आने वाले समय में लाखों करोड़ों वर्ष में की गई उन्नति, कुछ उन्नति करता, कुछ विकास करता है हमारे बच्चे को, इसके लिए कठिनाई नहीं। तो जैसे आज जैसा तकनीकी की रूप से सक्षम होने में मानव प्रजाति को 14 करोड़ वर्ष लग गए। इससे पहले जो मानव प्रजाति में ऐसी नहीं थी, जो इतना मोबाइल आ गया, इतना डेवलप हो गया, ये सभी नहीं थी। धीरे धीरे इसका विकास हुआ, विकास होने में कुछ समय लगे। तो सब चाहता कि मेरी आने की प्रजाति, जो अभी जो मेरा प्रजाति इतना डेवलप नहीं किया है, डेवलप करेगा, तो उसी के लिए उसी को क्या कहते हैं हम लोग? उद्विकास कहते हैं। आज जैसा तकनीकी रूप से सक्षम होने में क्या होता है? मानव प्रजाति को समय लगा। कोई भी ऐसा समय होता है, टाइम लेता, बहुत दिन के बाद फिर वो प्रजाति, मानव का जो प्रजाति है वह फिर चेंज नहीं होता। आज हम लोग बहुत विदेश घूम जाते हैं, कहीं चले जाते हैं, तो उसके लिए भी कुछ टाइम लगा। ऐसा नहीं कि तुरंत पहले से ये आते गया। मानव इसके लिए विकास का डेवलप हुआ, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उद्विकास कहते हैं। अब कहता है विकास में विचलन क्या है? अब देखिए विचलन, विकास में विचलन क्या है? विचलन देखिए क्या कि मानव की विकास में जो होता है, ये कभी ज्यादा हो जाता है तो कभी कम हो जाता है, किसी में कम किसी में ज्यादा हो जाता है। तो इसको विकास क्या होता है? एक प्रकार से विकास जो होता है वर्तुकाल होता है। विकास क्या होता है? पहले विकास तेजी से बढ़ा, फिर ये रुकता है, फिर कम होता है, फिर विकास होता है, फिर कम होता है, विकास होता है, फिर बढ़ता है। ये क्या होता है? इस प्रकार से चलता है। पहले विकास को सीखा, फिर क्या हुआ? पीछे आता है, फिर आगे आता है, फिर पीछे, फिर आगे पीछे। इसी को क्या कहता है? विकास की विचलन कहता है। तो क्या कहता है? विकास की गति का समय से तेज या धीमा होना विकास में विचलन कहलाता है। क्या कहलाता है? विकास का जो गति होता है वह समय के साथ क्या होता है? कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विकास में विचलन कहते हैं इसी को। जैसे अगर सही पोषण पाने के कारण एक बच्चा औसत समय से कुछ दिन पहले चलने लगता है,
कुछ बच्चा क्या होता है, कोई बच्चा को चलने के लिए 1.5 साल लग जाता है, कोई बच्चा 1 साल से महीने तक में चलना शुरू कर देता है पहले, क्योंकि उसको पोषण अच्छा मिलता है। अच्छा पोषण मिलने के कारण वह बच्चा क्या हो जाता है, जल्दी चलना शुरू कर देता है। कोई बच्चा क्या होता है, समय के बाद कुछ समय उसको पोषण अच्छा नहीं मिलता है, बीमारी के कारण, कुछ ऐसे कारण होता है जो वह बच्चा लेट से चलना शुरू करता है। तो ये क्या होता है, यही जो इसी को कहते हैं विकास में विचलन, यही विकास की अंतर पाया जाता है। कोई बच्चा को पोषण अगर अच्छा मिलता है तो ऐसे चलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, धनात्मक विचलन कहते हैं। क्या कहते हैं, धनात्मक विचलन किसे कहते हैं कि अगर सही पोषण पाने के कारण एक बच्चा औसत समय से कुछ दिन पहले चलने लगता तो उसे हम क्या कहते हैं, धनात्मक विचलन कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, धनात्मक विचलन कहेंगे। लेकिन अगर कोई बच्चा किसी बीमारी या संक्रमण के कारण, किसी बीमारी या संक्रमण के कारण औसत से कोई दिन देरी से चलता, जो औसत समय है उसका चलने का, उसके बाद वह चलता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऋणात्मक विचलन कहा जाएगा। उसको क्या कहा जाएगा, ऋणात्मक विचलन कहा जाएगा। धनात्मक विचलन किसे कहेंगे, जो वो बच्चे जो है औसत समय से पहले चलना शुरू कर देगा उसको धनात्मक विचलन कहेंगे, याद कीजिए। और जो बच्चा औसत समय के बाद चलना शुरू करेंगे उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, ऋणात्मक विचलन कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, ऋणात्मक विचलन कहेंगे। तो विकास में विचलन समझ गए किसे कहते हैं, विकास में विचलन उसी को कहते हैं कि गति के साथ विकास क्या होता है, कभी तेजी हो जाता है, कभी कम हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं, विकास में विचलन कहते हैं। तो विकास में विचलन का मतलब होता है कि कोई बच्चा औसत समय से पहले चलना शुरू कर देता है और कोई बच्चा औसत समय के बाद चलना शुरू करता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, विकास में विचलन कहते हैं। तो विकास में विचलन क्या होता है, धनात्मक होता है और ऋणात्मक होता है। तो धनात्मक कब होता है, जब कोई बच्चा औसत समय से पहले चलना शुरू कर देता है तो वह धनात्मक होता है। जब कोई बच्चा औसत समय से के बाद चलना शुरू करता है उसे हम लोग ऋणात्मक विचलन कहेंगे। समझ गए, हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो ये आज का क्लास सीडीपी का लेक्चर ये पहला यहीं तक था और हम आगे फिर क्लास बढ़ाएंगे, आगे क्लास देंगे आप लोगों को। अगला क्लास में हम बताएंगे कि विकास के द्वारा जो प्रमुख विवाद चल रहा है उस विवाद के बारे में बताएंगे, पूरी तरह से एकदम अच्छी से बताएंगे। आशा करते हैं आप लोग ये समझ गए होंगे। ये हम जो है भारत सीटेट क्लास चलाते हैं जामुन घाट रानीगंज में। जो भी बच्चा ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। हम 100 आप लोग अगर आइए, आप लोगों को टाइम है 21 जनवरी को इसका एग्जाम है। सीटेट 2024 का एग्जाम जो है 21 जनवरी को है और इसके लिए हम आप लोगों को एनसीईआरटी नोट्स, अगर आप मेरे क्लास आते हैं ऑफलाइन पढ़िए, ऑफलाइन अगर आप मेरे क्लास में पढ़ना चाहते हैं, जो यहाँ पर क्लास में आकर रानीगंज में आकर पढ़ना चाहते हैं, उसको हम एनसीईआरटी नोट्स बुक खरीद सकते हैं तो खरीद भी सकते हैं, नहीं खरीदिएगा कोई दिक्कत नहीं। मेरा नोट्स जो है उसी से आप पढ़ लीजिए और आपको पूरी तरह से पूरा निचोड़ मिल जाएगा, कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हम पूरी तरह से आपको एनसीईआरटी नोट्स देंगे, एनसीईआरटी नोट्स देंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देंगे आपको, प्रीवियस ईयर का जितने भी क्वेश्चन होंगे सारा क्वेश्चन आपको उपलब्ध कराएंगे। वो पूरा हम बोर्ड पे भी करवाएंगे, आप लोग से भी करवाएंगे, जितने भी है मॉक टेस्ट भी करवाएंगे और जितने भी निचोड़ होंगे हम खुद से भी अपने नोट्स बनाएंगे और उससे आपको एग्जाम लिया जाएगा, जिससे आपका कंफ्यूज कहीं नहीं रहा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैथ का हो, जितने भी चीज हो, सारा चीज, ईवीएस, सीडीपी, मैथ, हिंदी और या कोई बच्चा संस्कृत लेंगे, हिंदी
संस्कृत, या कोई बच्चा अगर इंग्लिश लेंगे उसके लिए इंग्लिश का पूरा नोट्स दिया जाएगा। ये 1 to 5th के लिए है। इतना सब्जेक्ट 1 to 5 यानी 5 के लिए है, 1 to 5 यानी 1 से 5 तक के लिए जो भी सीटेट भरेंगे उसके लिए है। सीटेट का भी समय निर्धारित है कि 23 तारीख तक दिया गया है। और इसके बाद जो है अगर कोई बच्चा 6 to 8 के लिए पढ़ता है उसके लिए भी पूरा हम CDP, उसकी सोशल, जो बच्चे साइंस लेंगे साइंस में मैथ रहता है, मैथ भी पूरे हम उपलब्ध कराएंगे। टोटल हम उसको NCERT का पूरा नोट्स सारा चीज का देंगे और सभी सब्जेक्ट एक एक करके हम पढ़ाएंगे। और क्लास में सारा ये 6 to 8 के लिए है। इसमें भी हिंदी होंगे ये तो, और संस्कृत या इंग्लिश जो लेना चाहेंगे इंग्लिश, उसके लिए हम उपलब्ध कराएंगे। ये सारा चीज हम आपको नोट्स, सब कुछ का नोट्स देंगे। CDP सोशल वाले में जो सोशल का जितना सब्जेक्ट आता है उसमें ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सारा सब्जेक्ट करवाएंगे। अगर साइंस में आता है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी आते हैं टोटल सब्जेक्ट का हम आपको नोट्स दिलाएंगे और टोटल सब्जेक्ट पढ़वाएंगे। सभी सब्जेक्ट का नोट्स देंगे। और अगर आप लोग जो ऑनलाइन क्लास में नोट्स लेना चाहते हैं, यहाँ नहीं आ पाते हैं, वो भी नोट्स लेना चाहते हैं, तो मेरा ये नंबर है 83 40 66 66 056। उस पर मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए कि आपको कौन सा क्लास का नोट्स लेना चाहते हैं। आपको प्रीवियस ईयर, इसमें नोट्स में आप अगर नोट्स लेना चाहते हैं उसमें सारा चीज, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, नोट्स सब आपको उसमें उपलब्ध मिल जाएंगे। टोटल आपको दे दिया जाएगा और आप तैयारी कर सकते हैं, बैठे घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन उस पर मैसेज कीजिएगा। इसके लिए कुछ फी है, फी भी बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम मंथ में फी। आपको सिर्फ नोट्स के लिए क्लास आपको फ्री दिया जाएगा। ये जो क्लास, जितने भी क्लास हम आपको पढ़ाएंगे, टोटल एक क्लास जो है आप लोगों को एग्जाम तक से पहले आपको सारा क्लास बता करके उसके बाद रिवाइज करवाया जाएगा। आपको टोटल क्लास फ्री देंगे। आप सिर्फ मेरा YouTube को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कीजिए और आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप आराम से देख सकते हैं, लिख सकते हैं। आपको कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आप इस पे मैसेज कर सकते हैं। इसमें जो आपको कुछ फी है, मात्र अगर दोनों लेंगे, अगर सिर्फ एक क्लास का लेगा उसको मात्र जो है कितना रुपया लगेंगे, एक क्लास के लिए ओनली 99 रुपया लगेंगे। अगर दोनों का लगेगा तो 199 रुपया लगेगा। अगर दोनों लीजिएगा तो 199, अगर एक लीजिएगा तो आपको 99 रुपया ही देना पड़ेगा। और टोटल हम आपको ये उपलब्ध करा देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।